फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 10th क्लास की सूरदास जी के पद के बारे में आज पढ़ेंगे। हम इन पदों को मैं जिस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर शब्द का जब मैं आपको अर्थ बताऊंगी और आप उसको समझेंगे तो आप इसकी व्याख्या बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बहुत आसान होती है। मेरा मानना है जो काव्य और पद होते हैं उनको समझना सबसे सरल होता है, क्योंकि अगर एक बार उसमें हम उनके अर्थ को समझ जाते हैं तो उनके अर्थ, उनकी पूरी व्याख्या समझने में, लिखने में हमें सबसे ज़्यादा सरलता मिलती है। सबसे आसानी से हम उसको लिख सकते हैं अपने शब्दों में। तो ये सूरदास जी के पास सुर सागर की उनकी जो रचना है उससे लिया गया है। और सुर सागर जो उनकी है, सुर सागर उनकी सबसे प्रमुख रचनाओं में से एक है, जिसमें भ्रमर गीत से ये लिया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं ये अपना सूरदास जी के पद। पहला पद आता है, उद्धो तुम हो अति बड़भागी। उद्धो, बड़भागी क्या होता है? भाग्यवान, भाग्यशाली। ठीक है, तो भाग्यवान, तो बड़भागी है आपका भाग्यवान। उद्धव कौन है? उद्धव उद्धव जी के मित्र से लिया गया है। जब श्री कृष्ण ने उद्धव जी को मथुरा भेजा गोपियों से वार्तालाप करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि अब श्री कृष्ण कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे, ये संदेश देने के लिए उन्होंने उद्धव जी को जब मथुरा भेजा, तो ये गोपियों और उद्धव जी के बीच के वार्तालाप के बारे में बताया जा रहा है। उसके ऊपर ही ये 4 पद उन्होंने सुर सागर भ्रमर गीत से लिए हैं। तो उद्धव हो तुम अति बड़भागी। अति मीन्स बहुत। ठीक है, अति मीन्स हो गया बहुत। उद्धव हो तुम अति बड़भागी। अब इससे आपको इसका अर्थ समझ आ गया होगा कि गोपियाँ उद्धव जी को क्या कह रही हैं। वो कह रही है कि उद्धव तुम अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यवान हो, बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस मीन्स अछूता। अपरस मीन्स अछूता, जिसने छुआ ना हो, अस्पर्श किया हो। रहत स्नेह तगाते, तो तगा मतलब धागा, तगा मतलब धागा। धागे का अर्थ उन्होंने यहाँ से किसके लिए लिया है? बंधन। किसके लिए लिया है? बंधन। तो अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी मीन्स प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। तो अनुरागी किसके लिए उन्होंने लिया है? अनुरागी उन्होंने लिया है श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, जो श्री कृष्ण है वो कैसे हैं? प्रेम से भरे हुए हैं, उनमें प्यार भरा हुआ है, वो प्रेम की मूरत है। तो और नाहिन मीन्स नहीं, तो नाहिन मीन्स नहीं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अब गोपियाँ जब उद्धव जी जब उनका संदेश लेकर आई तो गोपियों ने क्या कहा कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम प्रेम की मूरत के साथ रहकर, प्रेम से भरे हुए मनुष्य के साथ रहकर भी एक उनके प्रेम में तो नहीं पड़े, तुम उनके प्रेम से अछूते हो। क्योंकि गोपियाँ तो उनके प्रेम में हैं और वो उनका कितने वर्षों से उनका इंतज़ार कर रही हैं कि श्री कृष्ण आएंगे। लेकिन उद्धव जी क्या संदेश लेकर आए कि अब श्री कृष्ण कभी वापस नहीं आएंगे। तो वो क्या कह रही हैं कि उद्धव जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हैं, उन्हें श्री कृष्ण से प्रेम ही नहीं है और प्रेम सिर्फ हमारा है। तो अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम प्रेम के सागर के साथ रहकर भी, प्रेम की मूरत के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो, मीन्स उनके प्रेम को स्पर्श नहीं कर पाए, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। वो क्या कह रही हैं आगे कि जिस प्रकार पुरहीन मतलब कमल का पत्ता, पुरहीन मतलब कमल का पत्ता,
पुरैन पात रहत जल भीतर। जो पुरैन है, जो कमल का पत्ता है, भीतर जल भीतर, रहत पात भीतर, जो कमल का पत्ता है वो पानी के भीतर होता है। कमल कहाँ होता है? पानी के अंदर ही खिलता है। तो कमल का पत्ता जो है पानी के भीतर रहकर भी तारस दे न दागी, दागी उसके ऊपर एक दाग भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसके ऊपर एक दाग भी नहीं पड़ता। जिस प्रकार एक कमल का पत्ता पानी में रहकर भी, वो पानी कौन है? वो पानी क्या है? श्री कृष्ण प्रेम का सागर है। वो प्रेम की पानी है, वो प्रेम का वो पानी है जिसके बीच में उद्धव रहकर भी उनका प्रेम उसे स्पर्श नहीं कर पाए, वो उनके प्रेम में डूब नहीं पाए। जो जल माह तेल की गागरी, गागरी मीन्स मटका, गागरी मीन्स मटका। ठीक है, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागे। जिस प्रकार, पहले तो उन्होंने उद्धव जी को किसके साथ कंपेयर किया? एक कमल के पत्ते के साथ। अब वो उद्धव जी को किसके साथ कंपेयर कर रही हैं? तेल की गागरी के साथ, कि जिस तरह तेल से भरे हुए गागर में एक बूंद पानी की डाल दी जाती है, और आपने देखा होगा कि तेल में पानी डालो तो कभी मिलता नहीं। तो उसी प्रकार जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार पानी तेल की गागरी के अंदर, तेल से भरे मटके के अंदर एक बूंद पानी डाल दी जाए फिर भी वो उसमें मिलती नहीं, उसी प्रकार उद्धव जी श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, उनके प्रेम से अछूते हैं। प्रीति नदी में पाँव न बयो, दृष्टि न रूप परागी। तो वो क्या करी? परागी मीन्स मुक्त होना, प्रेम में पड़ जाना, मुक्त होना। ठीक है, मुक्त होना मतलब प्रेम में पड़ जाना। प्रीति नदी, प्रीत की नदी मतलब प्रेम की नदी। तो प्रीत की नदी मीन्स प्रेम की नदी। तो प्रीति नदी में पाँव न बर्यो, बर्यो मीन्स भिगोना, डबोना। तो डुबोया। वो क्या कह रहे हैं कि तुम तो प्रेम की नदी के पास रहकर भी, अब इसमें इस पद में उन्होंने श्री कृष्ण को पानी के साथ मिलाया। ठीक है, तो क्या कह रहे कि प्रेम की नदी है वो, तुम प्रेम का सागर है, तुम उनके पास, प्रेम की नदी के पास रहकर भी अगर तुमने अपने पैर नहीं छुए, तुम उनके प्रेम में मग्न, उनके प्रेम में नहीं डूबे। सुर अबला हम भोरी, अबला मीन्स बेचारी। ठीक है, अबला मीन्स बेचारी, ये तो आप सबको पता ही होगा, बेचारी नारी। अब वो अपने बारे में बता रही है कि सुरदास अबला हम भोरी, गुड़ चीटी जो पागी। अब आपने देखा होगा कि जो गुड़ होता है, गुड़ जब मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और चींटी उसको खाने आती तो वो उसके साथ चिपक जाती है। तो जो गुड़ है वो कौन है? गुड़ क्या है? श्री कृष्ण। और चींटियाँ क्या हैं? गोपियाँ। जिस प्रकार गुड़ के साथ चींटी चिपक जाती हैं, उनकी लालसा होती है कि हम गुड़ खा लें, तो गोपियों की ऐसी लालसा थी कि हम श्री कृष्ण के प्रेम को छू लें, उनके प्रेम को महसूस करें। लेकिन वो अब वो उनके प्रेम में पड़ चुकी हैं, वो चाहकर भी वहाँ से अपने आप को नहीं छुड़ा सकती। जिस प्रकार गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती हैं और चाहकर भी अपने आप को वहाँ से नहीं निकाल पाती और अपने प्राण वहीं त्याग देती हैं, उसी प्रकार वो क्या कह रही हैं? सुरसागर सूरदास जी कहते हैं अबला हम भोरी, कि हम इतनी बेचारी अबला अपना नारियां हैं कि हम श्री कृष्ण के प्यार में इस तरह पड़ चुकी हैं जैसे गुड़ से चींटियाँ चिपक जाती हैं। हम चाहकर भी उनके प्यार से, उनके प्रेम से वियोग नहीं कर पा रही। तो आप इस पद को इस प्रकार लिख सकते हैं कि इस छंद में गोपियाँ उद्धव से अपने मन की व्यथा, अपने मन की बात कह रही हैं, और साथ ही साथ उद्धव जी से क्या कर रही हैं? कटाक्ष, उनको तीखी वाणी भी बोल रही है, क्योंकि वो क्या संदेश लेकर आए हैं? वो संदेश लेकर आए हैं कि वो श्री कृष्ण को भूल जाएं, श्री कृष्ण अब दोबारा नहीं आएंगे। इस छंदों में गोपियाँ उद्धव से अपने मन की व्यथा
कह रही हैं और साथ ही उद्धव पर कटाक्ष भी कर रही हैं। उनके अनुसार उद्धव अत्यंत भाग्यशाली हैं जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके मन में मोहित नहीं हुए, उनके साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। वह श्री कृष्ण के प्रेम से उस तरह अछूते हैं जैसे कमल के पत्ते जल के भीतर रहकर भी जल से अछूते रहते हैं। जिस तरह तेल में डुबोई हुई गागरी, तेल से भरी गागरी जल स्पर्श नहीं कर पाता, उसी तरह उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। गोपियों के अनुसार उद्धव तो प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें डूबने नहीं लगते। उनका मन तो श्री कृष्ण रूपी सागर को देखकर भी मोहित नहीं होता। लेकिन गोपियाँ तो भोली और अबला हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम को इस तरह से लिपट गई हैं, उनके प्रेम से इस तरह लिपट गई हैं कि जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं और वही अपने प्राण त्याग देती हैं। तो ये हमारा हो गया पहला पद और ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इनकी व्याख्या भी एक दिन डाल दूंगी, आप मैसेज डाल देना, कमेंट्स कर देना, तो इनकी व्याख्या की भी एक PDF बनाकर एक प्रेजेंटेशन बना के मैं आपको वीडियो डाल दूंगी। अब हम इसमें आते हैं, हम आते हैं अपने दूसरे पद में। अब हमारा दूसरा पद आता है, मन की मन ही मांझ रही। अब आगे हमारा दूसरा पद आता है, मन ही मन में मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। तो मांझ मतलब अंदर ही, मांझ मतलब मन ही मन में मांझ रही, मन ही मन में कि मन के अंदर ही सोच रही हैं, अंदर से अंदर ही, ठीक है। मन ही मन में मांझ रही कि मन ही मन के अंदर ही मन में सोच रही हैं। कहिए जाही कौन पे उधो, ना ही परत कही। तो कही जाई, जाई मीन्स जाकर, जाई मीन्स जाकर। तो कही जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। तो इसमें वो क्या कह रही हैं, उसमें वो कहना चाहती हैं कि जो ये छंद है, इस छंद में गोपियाँ मन की पीड़ा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं, ठीक है। इसमें अब ये वाले पद में जो गोपियाँ हैं अपने मन के अंदर जो उनका दर्द, उनके मन में जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है उसका वर्णन वो उद्धव से कर रही हैं। और क्या कह रही हैं, गोपियों का कहना है कि वह अपने मन की व्यथा को व्यक्त तो करना चाहती हैं लेकिन किसी दूसरे के सामने कह नहीं पा रही और उसे मन ही मन में दबाने की कोशिश कर रही हैं। क्या? कही जाकर कौन पे उधो, ना ही परत कही। तो वो जो अपने मन की व्यथा है, जो अपने मन की जो बात है, वो किसी और से नहीं कहना चाहती, वो अपने मन की बात सिर्फ श्री कृष्ण से कहना चाहती हैं। मन ही मन में मांझ रही, कही जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही, कि उनसे ना ही परत कही, उनसे कही नहीं जा रही। अवधि उधार आस आवन की, तन मन बीथा रही। अवधि का मतलब तो आपको पता होगा, समय, ठीक है। अवधि का मतलब समय। आधार आस, आधार मीन्स आने की जो उनकी आस है, श्री कृष्ण के आने की जो आस थी कि अभी वो आएंगे, जो समय उन्होंने लिया हुआ था कि आ जाएंगे श्री कृष्ण, उनके आने की जो आस है, आधार है उनके आने का। तन मन बीथा रही, बीथा मतलब व्यथा, पीड़ा, बीथा मतलब पीड़ा। तो तन मन बीथा सही, कि वो अपने तन और मन से वो पीड़ा सह रही हैं कि उनके आने की जो आस थी, जो उनसे वियोग हुआ है, श्री कृष्ण गोपियों का वियोग हुआ है, उनकी वियोग की जो पीड़ा वो सह रही हैं, वो उन्होंने श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएंगे और वो उनको अपने मन की व्यथा, अपने मन की पीड़ा को बताएंगी। अब इन जोग संदेश सनी सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही। तो वो अब आगे क्या कह रही हैं,
अब इन जोग संदेश में योग का संदेश, कौन सा संदेश? जोग संदेश मतलब बिरहा का संदेश, योग का संदेश। तो उद्धव जी कौन सा लेकर आए थे उनके लिए संदेश? योग का संदेश। तो अब इन जोग संदेश सुनी में सुनना। तो उन्होंने जब उद्धव जी से उनसे योग का संदेश कि वो श्री कृष्ण को भूलकर इस दुनिया से योग क्या होता है? संन्यास, ठीक है, इस दुनिया के से संन्यास लेकर उनके प्रेम रूपी धागे से जो वो बंधी पड़ी हैं, प्रेम में लिप्त हुई पड़ी हैं, उनके प्रेम को भूल के योग का संदेश वो लेकर आए कि इस उनके प्रेम को भूलकर वो सन्यासी का रूप, उनको भूलकर वो सन्यासी का रूप योग का संदेश देने आए हैं, जिसको सुन के बिरहा दही, बिरहिन मतलब होता है योग से जीने वाली, बिरहिन मतलब वियोग में जीने वाली। बिरहिन मतलब होता है वियोग, वियोग मीन्स जुदाई, वियोग में जीने वाली, ठीक है। तो बिरहिन बिरहा दही, तो बिरहिन बिरहा दही वियोग की आग में चल रही हैं। तो वो क्या कह रही हैं? अब उन्होंने कहा पहले तो उन्होंने श्री कृष्ण के इंतज़ार में प्रेम की पीड़ा को सहा, लेकिन उन्हें ये विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे मिलने ज़रूर आएंगे, परंतु कृष्ण ने खुद ना आकर अपने स्थान पे किसको भेज दिया? उद्धव को भेज दिया, जिससे उनकी विरह की जो अग्नि है और प्रज्वलित हो गई और जलने लगी। बिरहिन बिरहा दही, कृष्ण के वियोग में अब उनकी आंखों में प्रबल अश्रुधारा बहने लगी है। अब धैर्य रखना क्या फायदा, अब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। चाहित होती गुहारी जितहि ते उतते धार बही। तो चाहित अब गुहारी मतलब गुहार लगाना, रक्षा के लिए पुकारना, ठीक है। गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना। जितहि ते कहाँ से, मीन्स अब वो अपनी रक्षा के लिए, प्रेम की रक्षा के लिए अगर श्री कृष्ण को पुकारेंगे तो कहाँ से पुकारेंगे? उतते धार बही, उधर से उधर से धार बही। तो उधर से कहाँ से? अब वो प्रेम की धार, वो प्रेम हमारा आएगा, वो श्री कृष्ण कहाँ से आएंगे? अब हमें उनसे जब मिलने का मन करेगा, ठीक है। अब वो कौन सी रक्षा के लिए पुकार रही हैं? जब उनको उनके वियोग की जो पीड़ा वो सहन कर रही हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए वो जब श्री कृष्ण को पुकारेंगी तो वो कहाँ से आएंगे? कहाँ से पुकारे वो श्री कृष्ण को, और वो कहाँ से आएंगे? सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अपने वियोग की व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रही है कि अब धीर धर ही क्यों, अब हम अपने अश्रुओं को, अपने आंसू को किस प्रकार रोके? अब हम अपने धैर्य रखने की जो मर्यादा थी वो तो श्री कृष्ण ने तोड़ ही दी है। अब जो मर्यादा में हम बंधे हुए थे, श्री कृष्ण का एक इंतज़ार जो वो कर रहे थे, वो अब उनका इंतज़ार जीवन भर का इंतज़ार ही रह जाएगा, ठीक है। तो मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन भी था सही। अब इन जोग संदेश ने सुनी बिरहिन बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितहि ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। तो इसमें क्या कह रहे हैं? इस छंद में गोपियाँ मन ही मन की पीड़ा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं। गोपियाँ का कहना है कि वे अपने मन की व्यथा को व्यक्त तो करना चाहती हैं,
लेकिन किसी दूसरे के सामने कह नहीं पा रही और उसे मन से ही दबाने की कोशिश कर रही हैं। पहले तो उन्होंने श्री कृष्ण के इंतज़ार में प्रेम की पीड़ा को सहा, लेकिन उन्हें ये विश्वास था कि श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। श्री कृष्ण अवश्य आएंगे, जिससे उनकी विरह अग्नि, और जब उन्हें पता चला, लेकिन उनका ये विश्वास है श्री कृष्ण अवश्य आएंगे, परंतु कृष्ण के खुद ना आकर अपने स्थान पर किसे भेज दिया, उद्धव को भेज दिया, जिसने उनकी विरह अग्नि को और प्रबलित कर दिया। श्री कृष्ण के वियोग में अब उनकी आंखों से प्रबल अश्रु धारा बहने लगी है। अब धैर्य रखने का क्या फायदा जब श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया, कि उन्होंने हमसे प्रेम किया, हमने उनसे प्रेम किया, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी कि वो हमसे मिलने नहीं आए। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा था दूसरा पद। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस पद को 2 में डिवाइड कर देती हूँ। दूसरी वीडियो में हम 3rd और 4th पद करेंगे। तो ये 2 आपको पद समझ आ गया। अगर आपको इसकी व्याख्या लिखित में चाहिए, प्रसंग सहित व्याख्या चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको अपलोड कर दूँगी। थैंक यू। और अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, कहीं आपको कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर क्लियर करूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ उसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी तरह हिंदी को सरल बनाकर आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं और वीडियोस भी डालूँगी, सोशल साइंस से रिलेटेड भी वीडियोस डालूँगी, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके हमारे साथ हमेशा बने रहिए। थैंक यू।